शाहराहों पर कचरा जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सॉलिड वेस्ट में काम न करने वाला फौरी मुअत्तल होगा। वजीर बल्दियात की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। नासिर शाह ने वाज़ेह किया, जिन गाड़ियों में ट्रैकर्स लगे हैं उनको 24 चाहिए। बिल्कुल, शाहराहों पर कचरा जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सॉलिड वेस्ट में काम न करने वाला फौरी मुअत्तल होगा। वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। नासिर शाह ने वाज़ेह किया है, जिन गाड़ियों में ट्रैकर्स लगे हैं उनको 24 घंटे काम करना चाहिए। अब आवाम को मिलेगा फौरी, मुफ्त और मयारी इंसाफ। सूबाई मोहतसब सुहेल राजपूत आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मुतहरिक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जल्द इफ्तिताह की नवीद सुना दी। कहा, शिकायत कुनंदा बराह रास्त अमल दरामद होता देख सकेगा। एक साल में 25,000 से जायद शिकायत, 12,000 से जायद पर फैसला सुनाया गया। जी बिल्कुल, अब आवाम को मिलेगा फौरी, मुफ्त और मयारी इंसाफ। सूबाई मोहतसब सुहेल राजपूत आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मुतहरिक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जल्द इफ्तिताह की नवीद सुना दी है। कहा, शिकायत कुनंदा बराह रास्त अमल दरामद होता देख सकेगा। 21,000 से ज्यादा शिकायत, 12,000 से ज्यादा पर फैसला सुनाया गया। कारोबारी दुनिया का रुख करते हुए आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम तमाम रिकॉर्ड ब्रेक। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 1,85,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 2800 पॉइंट्स इजाफे से 1,85,254 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड होने लगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं काविश मीमन से। जी काविश, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक हैं और मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार है। आज भी 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 2800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंडेक्स 1,85,254 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। लेकिन साथ ही साथ देख रहे हैं, चूँकि मार्केट इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन का अमल भी देखा जा रहा है। मार्केट में एक मौके पर 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी भी देखी गई। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जिब्रान मौजूद है। जिब्रान, बताइए, भी देखी जा रही है लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई है सब। जी बिल्कुल, आज मार्केट जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पे थी। आपने देखा कि इसकी जो बुनियादी वजह, आपने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में जो है रिज़ल्ट की जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आएंगे, डिविडेंड अच्छे पे आउट आएंगे, जिसकी वजह से आपने देखा मार्केट में जो इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो मज़ीद बढ़ रहा है और जो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर की तादाद है वो भी बढ़ रही है। जी, देखा जाए तो तकरीबन तमाम सेक्टर में अच्छे पॉजिटिव सेक्टर हैं। सारे सेक्टर पॉजिटिव कर रहे हैं रिएक्ट, लेकिन स्पेशली बैंकिंग सेक्टर और ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया आज। जी बिल्कुल, साथ साथ आपने देखा म्यूचुअल फ़ंड की जो एक्टिविटी दिसंबर में डल हो गई थी, दोबारा जो है नए साल के आगाज़ से ही म्यूचुअल फ़ंड भी एक्टिव हो गया और फाइनेंशियल जो दीगर इदारे हैं वो भी एक्टिव हो गए। देखिए, मार्केट जो है वो 1,85,000 की नफसियाती हद जो है वो भी भूर किया और डे बाय डे नए हाई बनाना, तो एक्सपेक्टेड ये है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे नए हाई भी बन सकते हैं। सर, जिब्रान मौजूद थे, बता रहे थे कि मार्केट 1,85,000 का तारीखी संग मील भी अबूर कर चुकी है और इस वक्त 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रही है। इस हवाले से जो स्टॉक माहिरीन है उनका कहना है कि साल 2025 का जो तसलसल था वो 2026 में भी जारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है और देख रहे हैं कि अब तक मजमूई तौर पर मार्केट में 10,000 से ज़ायद पॉइंट्स प्लस हो चुके हैं। जी ठीक है, तेज़ी का तसलसल बरकरार है। काविश मीमन हमें अपडेट करे थे। काविश, आपका शुक्रिया। कंज्यूमर कोर्ट जनूबी में निजी होटल में शलवार कमीज में मलबूस शहरी को सर्विस फ्राहम न करने से मुतालिक समाअत हुई। दरखास्त गुजार के वकील और होटल के वकला ने दलाइल पेश किए। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए मजीद दलाइल तलब कर लिए। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, निजी होटल की जानिब से शलवार कमीज़ में मलबूस शहरी को सर्विस फराहम ना करने का मामला है। कंज्यूमर कोर्ट जनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई है, जहां पर दरख्वास्त गुजार एडवोकेट अब्दुल लतीफ़ बलोच अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए हैं, जबकि होटल की जानिब से भी वकील अदालत में पेश हुए हैं और दोनों की जानिब से अदालत में दलाइल दिए गए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील का यही कहना था कि जो है वो होटल इंतज़ामिया की जानिब से सर्विस फराहम नहीं की गई है, जो कि कंज्यूमर एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी है और इसमें ना सिर्फ शहरी की तौहीन की गई है बल्कि कौमी लिबास की भी तौहीन की गई है। जबकि होटल के वकील की जानिब से भी दलाइल दिए गए हैं कि ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया है, शहरी को सर्विस देने से इनकार नहीं किया गया है। रोज़ाना जो है वो सैकड़ों शहरी जो है वो कौमी लिबास में मलबूस होटल में आते हैं और उन्हें सर्विस फराहम की जाती है। अदालत ने मज़ीद समाअत 12 जनवरी
तक मुलतवी करते हुए आइंदा समात पर दोनों फरीक़ैन से मज़ीद दलाइल भी तलब कर लें। याद रहे दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था, दरख्वास्त दायर की गई थी निजी होटल के ख़िलाफ़ कि उसने जो है वो उन्हें जब वो शलवार कमीज़ में वहाँ पर गया तो उससे नाजेबा सलूक रवा रखा गया, जबकि उसे होटल से निकलने का भी कहा गया और उसे सरवरस फराहम नहीं की गई थी, जिसके बाद उसने अदालत से रुजू और होटल इंतज़ामिया पर हट जाने का दावा और माफ़ी का मुतालबा किया था। जी। लापता शहरी की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त, सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने लापता शहरियों की तलाश के लिए FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल देखें जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, जहाँ पर आज शाह लतीफ़ की जो है शाह वलील्लाह और शाह लतीफ़ की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने शहरी की बाजियाबी से मुतल्लिक पुलिस मर्ज करने का जो है वो हुक्म दे दिया है। इसमें दरख्वास्त में IG सिंध, DIG वेस्ट कराची, CTD और दीगर को फ़रीक बनाया गया था। इसमें फ़रीक़ैन की जानिब से जवाब जमा कराए गए, जवाब जो है अदालती रिकॉर्ड का भी जो है वो हिस्सा बनाए गए हैं। इसमें दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि लापता शहरियों को पुलिस एहलकारों ने जो है वो घर से उठाया था, हिरासत में लिया था, लेकिन ताहाल कहीं पर भी गिरफ्तारी ज़ाहिर नहीं की गई है। घर पर छापे के बाद सचिल थाने से जो है वो दरख्वास्त में लिए गए अफराद ने जो है वो हिरासत में लिए गए अफराद ने रब्ता भी किया है। इसमें उन्होंने अदालत से इस्ता की है कि जो दोनों शहरी हैं उनको बाजियाब कराया जाए, अगर उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा है तो उनको ज़ाहिर किया जाए। पेट्रोल की कीमतों में कमी के असरात सामने आने लगे। डीजल सस्ता होने पर पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन ने अंदरूनी मुल्क गाड़ियों की तरसील के किरायों में कमी कर दी है। किरायों में कितनी कमी की गई है, जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि डीज़ल की कीमतों में जैसे कमी वाक़ई हुई है तो उसके असरात अब आना शुरू हो गए हैं और बिलखुसूस ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन ने किरायों में कमी कर दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कराची से अंदरूनी मुल्क जो है वो गाड़ियाँ उनकी तरसील की जाती है और ये तरसील जो है वो कार कैरियर एसोसिएशन के ज़रिए से ही मुमकिन होती है, क्योंकि जो बड़े बड़े कार कैरियर हैं वो कराची से अंदरूनी मुल्क गाड़ियाँ लेके जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन के चेयरमैन इमदाद नकवी से। जानते हैं कि कितने फ़ीसद आपने किराए में कमी की है और बुनियादी वजह क्या है और क्या कहेंगे इस हवाले से, किस हद तक रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं हम आवाम को? बहुत शुक्रिया जी, आप हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। इस वक्त ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर फ्यूल की प्राइस कम होने की वजह से 2.8% अपने मजमूई किरायों के अंदर जो है वो आवाम को रिलीफ दिया है। ये गाड़ियाँ कराची से पेशावर तक और कश्मीर तक मूव करती हैं तो उनके मजमूई किरायों के अंदर से 2.8% जो है वो उनको रिलीफ मिलेगा जी। ठीक है। अच्छा, डीज़ल जिस तरीके से सस्ता हुआ है तो और अगर डीज़ल की कीमतों में, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी इस तरीके से जारी रहती है तो उस सूरत में भी आप किरायों में कमी करेंगे? जी हाँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्यूल की प्राइसें रिड्यूज़ होंगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने किरायाजात को भी रिड्यूज़ करेंगे ताकि फ्यूल की प्राइस रिड्यूज़ होने का बराह रास्त फ़ायदा जो है वो एंड यूज़र तक पहुंच सके। अच्छा, मजमूई तौर पे दो यानी कि जो डीज़ल की कीमतें कम होती आई हैं तो 2 महीनों में या 1.5 महीने में कितना किराया आपने कम किया? इस वक्त 1.5 महीने में यानी कि 1 दिसंबर से हम शुरू करें तो 3 मरतबा फ्यूल प्राइस कम हुई है, तो इस वक्त हमने तकरीबन 7% के लगभग जो है वो अपने किराए रिड्यूज़ कर दिए होंगे। जी बिल्कुल, दिसंबर से अब तक मजमूई तौर पर अगर बात करें तो 3 दफ़ा जैसे कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन ने यानी कि मजमूई तौर पर अब तक जो है तकरीबन 7% तक किराए में कमी की है और अभी हालिया जो 1 जनवरी को पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का ऐलान हुआ तो उसमें डीजल सस्ता किया गया तो उस पर तकरीबन 2.8% किराए में कमी की है। उनका कहना है कि डीजल या पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम होती जाएंगी, उसका रिलीफ जो है वो किरायों की कमी की सूरत में आवाम तक मुंतकिल किया जाता रहेगा। जी, आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। नेशनल हाईवे से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक खतरे की अलामत बन गया। मलीर हॉल्ट रेलवे क्रॉसिंग पर खतरनाक गड्ढों के बायस मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार होने लगे। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर रेल की पटरी के गड्ढों को भर दिया। शहरी कहते हैं रोड दोनों ट्रैक्स को मुस्तकिल बुनियादों पर बनाया जाए। रिजवान अहमद की ये रिपोर्ट। नेशनल हाईवे से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक खतरे की अलामत बन गया।
मलिर कैंट से मलिर हॉल तक आने वाला रेलवे ट्रैक N5 नेशनल हाईवे के इंतहाई मसरूफ आमदोरफ्त वाले दोनों ट्रैक से गुजरता है, जहां रेल की पटरियों पर पड़ने वाले ने सड़क को हादसात का मरकज बना दिया। मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हजारों नहीं लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि इस जगह पे, इस ट्रैक पे कोई भी नजर नहीं डालता। आप जहां पे खड़े हैं यहाँ गड्ढे हैं और आए दिन ट्रैफिक एक तो जाम होती है और इसके अलावा जो है वो अपने एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। रेल की पटरी के अतराफ गड़े मुतादिद शहरी गिर कर जख्मी भी हो चुके हैं, जबकि रात के औकात में सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाती है। भाई ये जो रेलवे की लाइन गुजर रही है मलिर हाट से मलिर कैंट की तरफ जा रही है, तो इसमें कुछ सीमेंट लगाने की ज़रूरत है। खड्डे बने हुए हैं, लोग गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले इसके ऊपर। आप इसको मरम्मत कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इंतजामिया की तवील खामोशी के बाइस शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर रेल को मिट्टी और पत्थर डालकर वक्ती तौर पर भर दिया। ताहम शहरियों का कहना है कि ये आर्जी इकदाम है, मुस्तकिल हल नहीं। बल्दिया उज़्मा कराची से मुतालबा किया है कि N5 नेशनल हाईवे पर वाक़े इस रेलवे क्रॉसिंग पर दोनों ट्रैक पर मुस्तकिल बुनियादों पर मरम्मती काम किया जाए ताकि हादसात का सिलसिला रोका जा सके। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। एक्सचेंज के बोर्ड ने रोहेल मोहम्मद को नया चेयरमैन मुंतखब कर लिया। साबिक चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल के बाद तकर्रुरी अमल में आई। बोर्ड का डॉक्टर शमशाद अख्तर की खिदमात को खैराज तहसीन पेश करते हुए PSX ऑडिटोरियम को उनके नाम से मंसूब करने का फैसला। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। काविश, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रोहेल मोहम्मद को मुतफ़क़ा तौर पर नया चेयरमैन मुंतखब कर लिया। ये तकर्रुरी साबिक चेयरमैन शमशाद अख्तर के इंतकाल के बाद अमल में आई, जिनकी खिदमात को बोर्ड की जानिब से ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। रोहेल मोहम्मद को कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और इदारा जाती क़यादत में 3 दहाइयों से ज़ायद का वसी तजुर्बा हासिल है। वो मुख्तलिफ अहम इदारों के बोर्ड में खिदमात अंजाम दे चुके हैं और उन्हें मालियात और इंतजामी उमूर में गहरी महारत हासिल है। जबकि बोर्ड इजलास में डॉक्टर शमशाद अख्तर की क़यादत, विजन और PSX के लिए उनकी बिना कदर खिदमात को सराहते हुए ये फैसला किया गया है कि PSX के ऑडिटोरियम को डॉक्टर शमशाद अख्तर ऑडिटोरियम का नाम दिया जाएगा ताकि उनकी खिदमात को हमेशा जिंदा रखा जा सके। ठीक, उनकी खिदमात को हमेशा जिंदा रखा जा सके। काविश मेमन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मुल्क में पहली बार जिना अस्पताल में टेढ़े सीने के शिकार मर्द और ख़वातीन के लिए मुफ्त सर्जरी का आगाज़ हो गया है। डॉक्टर शुएब का कहना है कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त सर्जरी मरीजों के लिए एक बड़ी नेमत है। इब्तदाई तौर पर 2 नौजवानों की सर्जरीज की गई, जबकि चीन से माहिर सर्जन ट्रेनिंग फ्राहम कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं इब्राहिम रिंद। बिल्कुल, पाकिस्तान में पहली बार मर्द और ख़वातीन ऐसी मुतासरा जिनके सीने टेढ़े होते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उनको जिना अस्पताल के अंदर मुफ्त सहूलत फराम करने के लिए मुफ्त जदीद टेक्निक के ज़रिए ऑपरेशन करने का आगाज़ हो चुका है। और अब तक 100 रजिस्टर्ड केस हो चुके थे, जिनमें से पहली बार 2 नौजवानों की सर्जरी आज हुई है। और इस हवाले से चीन से आने वाले प्रोफेसर ने भी हिस्सा लिया। जबकि इस हवाले से हम बात करेंगे, डॉक्टर मोहम्मद शुएब हमारे हमरा मौजूद हैं, जिनको पूरा क्रेडिट जाता है। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे इस जदीद सर्जरी के बारे में, तफसील बताइएगा। ये सर्जरी जो है, ये एक्चुअली पहले बीमारी के बारे में बता दूं कि ये पेक्टस डिफॉर्मिटी कहते हैं, चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी के नाम से होता है, जिसके सीने जो है वो काफ़ी धंसे होते हैं या फिर उभरे होते हैं। वो उनका इलाज जो है वो हमने यहाँ पे शुरू करवाया है और ये बिल्कुल जदीद तरीके से हमने शुरू करवाया है। पहले के दौर में ये होता था कि पहले बड़ा लगा थे और जो पसलियाँ जो है वो काटते थे। अब ये ऐसा कोई मरहला नहीं होता, छोटा सा चीरा होता है वो लगाते हैं, उसके बाद राड जो है वो सेफ तरीके से जो है वो रखते हैं, जिससे जो उभार है वो नीचे आ जाता है और जो धंसा होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और बंदा जो है वो नॉर्मल की तरफ जो है वो ज़िंदगी गुजारता है। और ये प्रोसीजर जो है बिल्कुल आसान और सेफ़ है
ठीक है, इसमें ऐसी कोई भी जो है ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं होती, बल्कि थोड़ा बहुत पेन होता है, दर्द होता है, जो कि इंजेक्शन और जो है दवाओं से ठीक हो जाता है सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोएब साहब ने तफसीली बताया कि आज खुशी का दिन है कि जिन्ना अस्पताल में एक जदीद तरीके से मुफ्त सर्जरी का आगाज़ हो चुका है और पहली बार 2 नौजवानों के सीने जिनके टेढ़े थे उनकी सर्जरी कामयाब हो चुकी है और उनको अभी ICU में मुंतकिल किया जा रहा है ऑपरेशन से। उनकी फैमिली ने भी इंतहाई खुशी का इजहार किया है और डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की सर्जरी जो निजी अस्पतालों में होती है उनकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए होती है, लेकिन जिन्ना अस्पताल किसी नेमत से कम नहीं है, जहां पर ये तमाम तर सहूलियत मुफ्त फराहम करने का आगाज़ हो चुका है। जी, मौसम सरमा में गर्म मलबूसात की मांग बढ़ गई। सदर की ज़ैनब मार्केट में भी लेदर जैकेट्स की कीमतों में इजाफा हो गया। लेदर की जैकेट्स 15,000 रुपए से भी तजावुज़ कर गईं। शदीद सर्दी से बचाव के लिए फर लेदर जैकेट्स महफूज करार। दुकानदार कहते हैं कि जैकेट्स मुख्तलिफ जानवरों की असली खालों से तैयार की जाती है। मज़ीद जानते हमारी नुमाइंदा राबिल सदीद से। जी राबिल, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मौसम सरमा जारी है और मौसम सरमा में गर्म अशिया की मांग में इजाफा हो जाता है। बात की जाए अगर लेदर की जैकेट्स की और फ़र की जैकेट्स की, तो हम देखते हैं कि एक तो ये फ़ैशन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा मकबूल होती हैं और साथ ही साथ अगर आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है तो उसके लिए भी जो है ये बहुत ही कारआमद साबित होती हैं। बिल्कुल इस वक्त जहाँ पर लेदर की एक शॉप पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल लेदर और साथ ही साथ फ़र्क से बनी हुई जो है खूबसूरत जैकेट्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ शॉप वाले भी मौजूद हैं, थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो मैंने ये हेड पहनी हुई है ये बिल्कुल खरगोश की जो है वो खाल से बनी हुई है। साथ ही साथ ये मिल्क की खाल से इन्होंने बताया कि ये जो जैकेट पहनी हुई है वो बहुत ही लाइट वेट है। बाकी भी थोड़ी सी इनसे रेट्स ले लेते कि क्या कीमत चल रही है। मुझे बताइएगा कि ये जो आपके पास जितनी भी जैकेट्स हैं कौन कौन सी वैरायटीज़ में मौजूद है, क्या प्राइस रेंज चल रही है? इसमें मेरे पास जो है ये सब रियल स्किन्स लगे हैं। इसमें रैबिट स्किन्स मेरे पास अवेलेबल हैं, रैकून होती हैं, मिंक होता है, मतलब अलग अलग एनिमल्स है जो आपकी रिक्वायरमेंट है और मोस्टली ज़्यादा कस्टमाइज बनाते हैं हम लोग। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि हम देखते हैं कि कराची में तो इतनी सर्दी आती नहीं है, लेकिन आपकी हमने ये जो जैकेट पहनी है उससे तो पता चला कि थोड़ी सी बहुत लाइट वेट है, आराम से बंदा वेयर भी कर सकता है। तो फॉरेनर्स ज़्यादा लेते हैं या कराची वाले ही ज़्यादा ले लेते हैं? माइनस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं स्पेशली फॉर कराची, तो आपके पास माइनस के लिए फिर मोस्टली यही आइटम बचते हैं कि जो आप बाई करते हैं कि वो आप माइनस में सर्वाइव भी करें। मतलब -20-30 में आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप कराची में रह रहे हैं तो आपके पास यही ऑप्शन बनते हैं रियल स्किन्स के, और ये रॉयल फैशन से बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर अंदर मौजूद थे जो कि लेदर जैकेट्स के बारे में हमें तफसीलात दे रहे थे। उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो फॉरेनर्स भी लेते हैं। साथ ही साथ कराची में इतनी तो खैर सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन फ़ैशन के लिहाज से अगर आपको पहननी है लेदर जैकेट्स और थोड़ा सा ब्रांड भी नज़र आना है तो फिर आप ज़रूर विज़िट करें यहाँ का। जी, सिंध हुकूमत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल प्रोटोकॉल देने का फैसला। सुहेल आफरीदी के दौरा सिंध में मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सुहेल आफरीदी को सोहराने की दावत दे दी। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से राबिता। सुहेल आफरीदी 9 जनवरी को कराची पहुँचेंगे। PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के कराची दौरे के मौके पर अवामी जलसे के इनेकाद की इजाज़त मांग ली। PTI कराची के सदर राजा अजहर और सेक्रेटरी जनरल अरसलान खालिद की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को बाज़ाब्ता ख़त अरसाल कर दिया गया। जी बिल्कुल, ख़त में मज़ार कायद से मुतसिल बाग़ जिना में 11 जनवरी बरोज़ इतवार अवामी जलसे की इजाज़त तलब की गई। PTI के मुताबिक जलसा मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा और ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। पार्टी क़यादत का कहना है कि जलसे के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया के मुस्बत फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है।